चले कई घंटों से हम इंतजार कर रहे हैं। वो अनुभव जो आज एक मिसाल बन चुका है। शायद हम सारे लोग बेचैन होंगे उस इंसान को सुनने के लिए। Am I right? Please give him a very big hand. Come on. Music, come on. Thank you all. Thank you very much. धन्यवाद दोस्तों. Really, I love you all. We love you all. Thank you dear. दोस्तों जिंदगी में बहुत सारे पिछले कैरियर में 7 साल के 6 साल के कैरियर में बहुत सारे मीटिंग सेमिनार लिया, पर हर बार एक चीज जरूर फील किया हूं, जो बात बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल इस रीजन में है वो हिंदुस्तान में कहीं दिखाई नहीं देता मुझे। यू आर द बेस्ट पीपुल, बेस्ट पीपुल ऑफ द वर्ल्ड। और जो सबसे बड़ी बात, जिस दिन से इस बिजनेस को समझा, जिस दिन से इस बिजनेस को अपना बिजनेस माना, उस दिन से एक फक्र है कि आई हैव गॉट द बेस्ट डाउनलाइन इन द वर्ल्ड। मेरे पास दुनिया के बेहतरीन डाउनलाइंस हैं और जिस पे मुझे नाज है। कहते हैं अगर ये 1000 फ्लोर तल्लों की इमारत है तो बीच के किसी एक ईंट को भी घसका दिया जाए, अगर हिला दिया जाए, इवन हमारे ईगल को भी, तो ये 1000 की इमारत कमजोर हो जाएगी। और मैं सैल्यूट करता हूं अपने उन सभी एसोसिएट्स का, उन सभी जावाज का, जिसने प्लान दिखाया और उसके बाद किसी ने कहा नहीं ज्वाइन करेंगे और वो दोबारा प्लान दिखाया। बहुत सारी बातें हैं, पर जब इस स्टेज पे और ऐसे माहौल में, अभी तक तो कई बार आया था, पर इस माहौल में जब आज है और जब नीचे बैठा हुआ था और मेरे कलीग्स ऑब्वियसली आज डाउनलाइन है, कुछ मेरे अपलाइन हैं, पर इस 6 सालों में ये रिश्ता कुछ ऐसा बन गया है कि भाई कहूं, दोस्त कहूं, क्या कहूं समझ में नहीं आता, पर हर एक मोमेंट जो ये शेयर कर रहे थे मैं बहुत मुश्किल से रोक रहा था अपने आप को, इमोशनल हो जा रहा था। इन सभी की देन है, इन सभी की मेहनत है जो आज मेरी पहचान बनी है। अगर इस कहानी की शुरुआत करूं तो सबसे पहले धन्यवाद दूंगा अपने माता पिता को, जिन्होंने ये शिक्षा दी, जिनके बताए हुए रास्ते पे चल के आज जिंदगी में जहां भी पहुंचा हूं उनके कारण पहुंचा हूं। इस बिजनेस में आया, इस बिजनेस में इस तरक्की पे पहुंचा, इस मुकाम तक पहुंचा। आखिर ये विजन, ये दृष्टिकोण और ये सपने, मैं भी एक आम इंसान हूं, सब लोग एक जैसे होते हैं। मेरे अंदर भी नहीं था, मैंने भी कोई ऐसा ड्रीम नहीं देखा था कि कभी अपने पैसों से बाइक होगी, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। पर ये विजन, ये ड्रीम जिस शख्सियत ने मुझे दिया, आज बहुत ही बिजी होने के कारण, बहुत व्यस्त होने के कारण, और चूंकि ये प्रोग्राम मैं पिछले 2 महीने से बीमार चल रहा हूं और डेट कोई और था, डेट कैंसिल हुआ और फिर से ये डेट आया, मैं 2 महीने से बेड रेस्ट पे था, उसके कारण वो आज यहाँ पे नहीं आ पाया। पर उस शख्सियत, उस महापुरुष जिसने मेरे इस कैरियर को चेंज किया और मुझे ये विजन दिया, वो दुनिया के जिस कोने में है, मेरी शुभकामनाएं, मेरा कोटि कोटि नमन है उनको। वो शख्स कोई और नहीं, मेरे ग्रेट गुरु मिस्टर आनंद सर। धन्यवाद सर, आपने वो सपना दिया था मेरे आंखों में कि एक इंसान यहां तक भी पहुंच सकता है। इस बिजनेस में आया और जैसे सभी लोग 7,000 रुपए लगाते हैं, 6,000 रुपए लगाते हैं, मैं भी लगाया था, कुछ ज्यादा कुछ नहीं था।
पर इस कहानी पे आने के पहले थोड़ी सी बताना चाहूंगा अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, और जिंदगी के 15-16 साल पीछे जाके कुछ पन्नों को पलटता हूं। मैं एक साधारण से परिवार से बिलोंग करता हूं। पिताजी मेरे, मैं कहानी कह रहा हूं अपनी जिंदगी का आज से 15-16 साल पहले की। मेरे पिताजी एक दुकानदार थे। बिजनेसमैन कहने में अच्छा लगता है, और एक छोटी सी रेडीमेड की, गारमेंट्स की छोटी सी दुकान थी, जो आप आए दिनों देखते होंगे जहानाबाद में, देखते होंगे आप मधुबनी में, देखते होंगे दरभंगा में, समस्तीपुर में, जैसे छोटे छोटे जगहों पे। उस तरह से बोकारो में, चास में स्पेशली वो जगह का है जहाँ पे एक छोटी सी दुकान थी। मेरे पिताजी 8 बजे दुकान खोला करते थे दिन में जाके, और रात में 9 बजे वापस आते थे। 12 घंटे से भी ज्यादा वो ड्यूटी किया करते थे। मैं घर का बड़ा लड़का था। जिंदगी का कोई टेंशन नहीं, बचपन में किसी को टेंशन नहीं होता है। एक कमरे का मकान था एल्वेस्टर्स का, जैसा अभी पंकज सर बता रहे थे। एज ए रेंटर हम लोग रहते थे पंकज सर के घर में। एक एल्वेस्टर्स का कमरा था और साथ में किचन लगा हुआ, उसी के साथ हो रहा था एल्वेस्टर्स का बरांडा या किचन जो कह लीजिए, उसी में रहा करते थे। मेरे बाद मेरी बहन थी और 2 छोटे भाई मेरे। एक आज स्टेज पे आया था मेरे पास मेरे साथ, और एक अभी बैंगलोर में उसी बिजनेस का आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मीटिंग था, जिसके कारण वो नहीं आ पाया। मैं, मेरी बहन और अनीस मेरा भाई जो अभी नहीं है, ये तीनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। और होता है प्रत्येक कॉलोनी मोहल्ले में छोटे से स्कूल होते हैं ना, इंग्लिश मीडियम बोलते हैं, पर इंग्लिश कहीं होता नहीं है इसमें। उसी तरह के इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम लोग पढ़ा करते थे। छोटा भाई इस समय आई थिंक गोद में होगा, पढ़ाई नहीं की, उम्र ही नहीं थी पढ़ने की वो। ऐसे तो जिंदगी में बहुत सारे घटने हैं और बहुत मस्ती से जिया हूं अपनी लाइफ को, जब तक नहीं समझता था जिंदगी को। जहां सका मेरे माँ बाप ने, मेरे मम्मी पापा ने मुझे किया। अच्छे से अच्छे कपड़े जो उस समय मेरे लिए बहुत अच्छा था, मेरे सोसाइटी में उन्हें पहनाया मुझे। हर चल का था इंग्लिश मीडियम जिसको कहते थे, 20-25 रुपए मंथली वहां पे लागते थे, बहुत बड़ी बात थी उस समय। लोग उसमें पढ़ा करते थे, तो जहां मर्द था उन्होंने वो किया था। जिंदगी की बस अभी 2 गाना आपको सुनाऊंगा 2 साल से पहले की। एक वक्त था मेरे बीमार पड़ गए और लगभग 3-4-5 महीने तक बीमार रहे थे, हॉस्पिटल में रहे थे। और उनकी दुकान चूंकि बंद थी एक 4-5 महीने से, तो घर की स्थिति धीरे धीरे, एक छोटे से आप देखेंगे दुकान चलाने वाले के घर में इतना पैसा जमा करके लोग नहीं रखे रहते हैं कि 1 साल तक बैठ के खाया जाए। दुकान अगर 2-4 दिन भी बंद होती है तो घर में दिक्कत होने लगता है। वही सिचुएशन था और पिताजी बीमार थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे, उसमें भी खर्चे जा रहे थे और धीरे धीरे घर की स्थिति खराब होती जा रही थी। चूंकि पंकज सर के घर में रहते थे, बचपन से थे, भाई पे तो किराए के लिए कभी अंकल जी ने नहीं कहा, क्योंकि वो घर की स्थिति जान रहे थे। पर घर में धीरे धीरे दूध आना बंद हो गया पैसे की कमी से, पेपर आना बंद हो गया प्रत्येक दिन का, और ये घटना चल रही थी। पर आज सोचता हूं तो बहुत ही इमोशनल होता हूं, आंखों में आंसू आता है। पर उस समय ऐसा कुछ नहीं लगता था। क्या हुआ, पापा बीमार है, अच्छा ठीक हो जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं था। बहुत छोटा था, आई थिंक 4-5 क्लास में होगा। और